हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ, जिसके अंदर मैं DSSB का एक PRT का पार्ट 2 का जो सिलेबस है, वो जो नया सिलेबस हमें DSSB ने इशू करा है, उससे पहले कभी सिलेबस नहीं हुआ करता था। हम हमेशा अपने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस के बेस पे ही बच्चों को प्रिपेयर कराते थे, लेकिन इस बार जो DSSB है उसने हमें सिलेबस इशू करा है, और इसी सिलेबस के बेसिस पर हमने एक 25 डेज का टारगेट के साथ एक बैच निकाला है, जिसमें हम 25 डेज के अंदर आपको पूरा साइकोलॉजी पार्ट 2 जो पोर्शन है वो कंप्लीट करा देंगे। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस का एनालिसिस समझ लेते हैं कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है या सिलेबस नया आया है। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या कहना चाहता है। हमें तो एक्चुअली में जो DSSB की साइट पे सिलेबस मिला है दैट इज ओनली इन इंग्लिश, उसमें कोई बायलिंगुअल हिंदी नहीं है। बट मैंने यहाँ पे जो सिलेबस रखा है आप लोगों के लिए, वो पूरा डिटेल्ड है। ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इसके लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। अगर आपको बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम पेपर 2 का जो आपका साइकोलॉजी है उसका पूरा सिलेबस आपको कवर कराने वाले हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। और कॉस्ट जो है पूरे कोर्स की दैट इज 2999, जो कि हमारा टिल एग्जाम तक रहेगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। बट हम 25 डेज में इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर देंगे फॉर श्योर, विद NIOS समरी। जितना भी NIOS के ब्लॉक्स हैं उसकी समरी, सारे टॉपिक्स विद MCQs। ओके, तो थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें लिख करके दिया गया है दैट इज चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे सोचते हैं ये सिर्फ एक ही तो टॉपिक है। नहीं बेटा, ये आपकी DLED की, आपकी BEd की पूरी एक किताब है। BEd में इसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बोलते हैं, DLED में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बाल अवस्था और बच्चों का विकास। इसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ना है, वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, मैच्योरेशन, और क्या पढ़ोगे इसमें आप? सोशलाइजेशन, और इसके अंदर हमारा प्याजे की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, लर्निंग का सारा कॉन्सेप्ट सब इसी में आएगा। ठीक है। कॉन्टेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, कि इंग्लिश को कहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, हिंदी को कहाँ पे, पढ़ने का राइट किसको है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये सारे आर्टिकल्स। प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस सारा, जिसमें कौन कौन से एक्ट आए, चार्टर एक्ट था, मैकॉले था, सुना होगा, NEP था, NCF है, नई जो पॉलिसीज आ रही हैं वो सब प्री पोस्ट सारी इंडिपेंडेंट, FLN हो गया, NEP हो गया, सब कुछ इसी में पढ़ना है। एजुकेशन, सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर्स, इन सब के बारे में, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझने की दिशा में। पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी पेडागोजी किस तरीके से होनी चाहिए, पढ़ाने की शिक्षण विधियां, जिसे आप टीचिंग एड्स बोल सकते हो, आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो, वो सब इसमें सिखाई जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन द अर्ली लिटरेसी, तो मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरीज हैं और लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं वो सब इसमें पढ़ाई जाएंगी। ये मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर द प्राइमरी स्कूल चाइल्ड है। तो इन शॉर्ट ये सारा मैथ्स पेडागोजी है और ये सारा इंग्लिश पेडागोजी है। कॉग्निशन एंड लर्निंग एंड द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो वही समाज से जोड़ करके इन सारी चीजों को पढ़ाना। टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर, तो स्कूल के बारे में, स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड चेंज। फिर ये EVS का पेडागोजी है, ये इंग्लिश का पेडागोजी है। ये ऑप्शनल पेडागोजिकल जितने भी कोर्स हैं, जैसे साइंस है, SST है, उनके बारे में आपको पढ़ाना है। तो देखो ये SST का आ गया। लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर आपने ना जितना पढ़ा है ना पहले भी, अभी भी उतना ही है, बस इसे बाइफरगेट कर दिया गया है। ये 19 टॉपिक नहीं है, ये 19 आपकी DLED की बुक्स के नाम है, आप निकाल के देख सकते हैं। और बुक के अंदर तो बेटा जो कुछ भी होगा सब कुछ कवर होगा, तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी सब कुछ ही कवर है। बट अब हमारे पास टारगेट ये है कि पेपर भी बहुत जल्दी है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेड था पेपर थोड़ा डिले होगा, बट पेपर बहुत जल्दी हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस पेपर को हमने कैसे क्रैक करना है।
तो हमने इसमें 25 डेज का टारगेट लिया है। बैच स्टार्ट फ्रॉम द 21st ऑफ जनवरी। हम 21 जनवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। डेमो क्लासेस हैं 2 विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर द क्लासेस, तो आप वो क्लासेस लेके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी आप बैच को ज्वाइन करिएगा। सारे नोट्स वगैरह सब आपको हमारी तरफ से मिलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज हम करेंगे, उसके अंदर थियोरेटिकल पोर्शन सारा कवर करेंगे, एनआईओएस की बुक कवर करेंगे। तो तीनों बेसिक चीजें जो किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए जरूरी है, स्पेशली टीचिंग के, वो तीनों चीजें हम कवर करके चलेंगे। सिलेबस थोड़ा बहुत मैंने आपको एनालाइज करा दिया, बाकी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा किस टॉपिक में क्या क्या हमने पढ़ना है। तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। तब तक के लिए इस बैच से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो मैंने नंबर दे दिया, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।